नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड के रानीखेत में सोमवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने विजय चौक से लेकर रानी के शहर के अंतिम छोर कुमाऊं बस स्टैंड तक एक रैली का आयोजन किया गया। रैली के बाद नारे लगाते होते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के लोग गांधी चौक पर एकत्र हुए और वहां एक आम जनसभा में जुलूस परिवर्तन हो गया। सभा को संबोधित करते हुए मेजर संतोष भंडारी, द्वाराहाट के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, संगठन के उपाध्यक्ष, दल के उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह बिष्ट, रानीखेत के जिला अध्यक्ष जगदीश रौतेला, प्रमुख उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मदन सिंह कथायत, बिपिन चंद्र पंत, शिवराज सिंह मेहरा, तुला थरियल पान सिंह इत्यादि नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को 2027 में सत्ता से मेडिकल करने के लिए कमर कसने का आह्वान किया। बॉलीवुड के सदाबहार फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की याद में एक शाम धर्मजी के नाम के तहत द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो का आयोजन सोमवार 8 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर अव्या प्रोडक्शन के CEO श्री योगेश मलिक और VL प्रोडक्शंस की CEO शालू राठी जी ने मिलकर द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो को दमदार बना दिया। इस शो के सीजन 6 में दिल्ली के जाने माने नए सिंगर्स भी उपस्थित हुए, जिसमें शो के स्पॉन्सर और स्पोर्टर पंकज मेहंदी रत्ता जी के अलावा गणपति प्रॉपर्टीज के चीफ गेस्ट श्री धीरेन्द्र सिंह राघव, सीनियर बीजेपी लीडर और चेयरमैन हैं। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए 27 दिसंबर की शाम को पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार स्थित SSS स्टूडियो में एक भव्य सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिजीफॉर्मा के CEO श्री सत्येंद्र अग्रवाल के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर व कलाकार श्री गजेंद्र राठी, श्री देवेंद्र राठी, सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस श्रीमती प्रवेश राठी, श्री राम मनोहर SHO दिल्ली पुलिस श्री अजय चौधरी, रियल एस्टेट श्री देव चौहान, श्री मनोज जी और हर्षा राठी, बॉडी बिल्डर पवन आर्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजर श्री पवन शर्मा इत्यादि के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर इस पार्टी को सफल बनाया। इस शो को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज और होस्ट किया दिल्ली की प्रसिद्ध हैंकर उपमा दुआ ने। नाम है गजेंद्र राठी और मैं एक अभिनेता हूँ। मैं फिल्म्स करता हूँ, सीरियल्स करता हूँ, कुछ कमर्शियल्स भी मैंने किए हैं और स्टेज तो करता ही रहा हूँ। और योगेश से परिचय है बहुत पहले से, शालू जी से परिचय हुआ इस प्रोग्राम में आने के बाद। पहला प्रोग्राम मैंने इन लोगों का देखा था, एक्चुअली इन्होंने मुझे इनवाइट किया था श्री राम सेंटर में। मैं योगेश को पहले से देखता रहा, ये प्रैक्टिस कर रहा था और सीख रहा था, तो हम पहले से बहुत एक अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। 8 दिसंबर को एक शो किया था इस्लामिक सेंटर में, जो धर्मेंद्र जी के गाने हमने रखे थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनको हमने याद किया उनके गानों के जरिए। वैसे तो हम नहीं मिल पाए लास्ट टाइम पे, और उसी की आज एक हमने सक्सेस पार्टी रखी है। उसमें कुछ सिंगर वही हैं जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्त भाई, मेरे परिवार का हिस्सा शालू राठी जी, उपमा दुआ जी, जिन्होंने 8 तारीख को एक प्रोग्राम किया था, उसकी सक्सेस पार्टी के उसमें ये प्रोग्राम रखा गया। और मेरी ऊपर वाले से विनती और प्रार्थना है। सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ, लिरिक्स लिखता हूँ। सर, जो आज योगेश जी ने आपके प्रोडक्शन की सक्सेस पार्टी दी है, उसके लिए क्या बधाई देना चाहेंगे? योगेश जी का जो म्यूजिकल शो हुआ था इंडिया इस्लामिक में 8 तारीख का, बेहतरीन था। मैं भी उसमें मौजूद था, एक गाना भी मैंने वहाँ गाया। योगेश जी का बचपन का दोस्त हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है लोगों का और बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। मैं नोएडा से आया हूँ और योगेश मलिक जी के बारे में जितना सुना था उतना इससे बहुत ज्यादा अच्छा ये प्रोग्राम है। एक से एक बेहतरीन सिंगर है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इतना बढ़िया उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम और भी वो आगे करेंगे। और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और रियल एस्टेट में एक कंसल्टेंट हूँ। आज यहाँ पे अव्या प्रोडक्शन और VL प्रोडक्शन के द्वारा सक्सेस पार्टी दी जा रही है, क्या उपलक्ष्य है, किस कारण से दी जा रही है? अभी हमने रिसेंटली 8 दिसंबर को धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी थी, आव्या प्रोडक्शन विद एसोसिएशन विद VL प्रोडक्शन। जैसे अधिवक्ता हूँ और रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ। और जो योगेश मलिक जी हैं, हमारे मित्र हैं पुराने, और इन्होंने जो अपनी सक्सेस की पार्टी रखी है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया यहाँ। हंगरी के सेगलेट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 IKMF में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारतीय केटलबेल खेल के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। 22 देशों के 200 से अधिक खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में 15 सदस्यीय भारतीय दल ने अद्भुत साहस, शक्ति और दृढ़ता का परिचय देते हुए कुल 25 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 28 से 30 नवंबर तक आयोजित हुई, जिसमें पहली बार भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों में से 9 महिलाएं शामिल थीं,
जो इस चैंपियनशिप को महिला प्रधान भारतीय दल के रूप में स्थापित करता है और महिला शक्ति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा को चुनौती दी, बल्कि उम्र, लिंग और खेल में उत्कृष्टता को लेकर प्रचलित धारणाओं को भी बदल दिया। दल के प्रतिनिधि और कोच विनय सांगवान के नेतृत्व में टीम ने अतुलनीय प्रदर्शन किया। स्वयं विनय सांगवान ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतकर मास्टर ऑफ स्पोर्ट की प्रतिष्ठित उपाधि हासिल की। भारत की पहली पैरालंपिक पदक विजेता एवं एशियन पैरालंपिक कमेटी की बोर्ड सदस्य पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक का समर्थन टीम के लिए प्रेरणादायक रहा। उनका उत्साहवर्धन और समावेशी खेल संस्कृति के प्रति विश्वास खिलाड़ियों के लिए भावनात्मक संबल बनकर सामने आया और यह संदेश दिया कि सीमाएं तोड़ने के लिए ही होती हैं। चैंपियनशिप की सबसे प्रेरक कहानी 70 वर्षीय सुदेश सांगवान की रही, जिन्होंने इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बनकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पल्लवी सांगवान ने एक ही IKMF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। दीपनिता दास ने स्वर्ण जीतकर मास्टर ऑफ स्पोर्ट उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। प्रेमचंद और विक्रम कैनूर राजेंद्रन ने मास्टर ऑफ स्पोर्ट वर्ल्ड क्लास रैंक प्राप्त की, जबकि राहुल येंदुवा ने रजत पदक जीता। योगेश्वर शर्मा और उनकी पुत्री यशवी शर्मा ने मिलकर 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतकर पीढ़ियों में उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया। अरुण कुमार ने 2 स्वर्ण पदकों के साथ कैंडिडेट ऑफ मास्टर ऑफ स्पोर्ट रैंक हासिल की। एकांकी सेठ ने रजत के साथ कैंडिडेट ऑफ मास्टर ऑफ स्पोर्ट उपाधि प्राप्त की, जबकि प्रियंका लैरी ने 1 रजत और 1 कांस्य जीतकर यह रैंक हासिल की। सुमन कालरा ने कांस्य, वहीं ईशानी पटेल, अनुष्का और विक्की ने अपने अपने इवेंट्स में रजत पदक जीतकर भारत की विजय यात्रा में योगदान दिया। सभी खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से भारत को इस चैंपियनशिप में कुल 25 पदक मिले, जो भारतीय केटलबेल खेल की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति का प्रतीक है। खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने सभी का स्वागत कर बधाई दी। सुश्री सुदेश सांगवान एवं कोच विनय सांगवान ने बताया कि भारत में विशेषकर युवाओं में केटलबेल खेल की लोकप्रियता को देखते हुए अगले आए साथ बातचीत जारी है। यह उपलब्धि भारतीय शक्ति खेलों के लिए एक प्रेरक मील का पत्थर है। दीपक मलिक जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सुदेश जी ने मुझे बतलाया था कि जो तारीख थी जाने की, उस समय कई ऐसे बच्चे थे जिनको जाने की इजाजत नहीं मिली थी। दीपा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा साथ में खड़े रहने के लिए खिलाड़ियों के साथ। देखिए, थोड़ी सी क्लीशे बात हो जाएगी, सब अपने अपने स्पोर्ट्स के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन मैं जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर जो स्पोर्ट्स से पैसा मिलता है या सरकार के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उन स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो फुल टाइम एथलीट्स होते हैं। लेकिन हमारे इस स्पोर्ट में कोई भी फुल टाइम एथलीट नहीं है, क्योंकि ये एक सेल्फ फंडेड स्पोर्ट है। वो बार बार मुझे हमेशा यही कहती है कि मैं उनकी प्रेरणा रही, क्योंकि मैंने शायद खेल 40 वर्ष की आयु में शुरू किया और आज मैं सुदेश आंटी से खुद प्रेरणा लेकर यहाँ से लौटूंगी कि मुझे लगा था कि मैं 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में खेल के मैंने बहुत कर लिया, लेकिन इस उम्र में खेलने का जोश या जज्बा क्यों आया? तो मेरा यही जवाब है कि भाई उम्र तो कोई नहीं होता, अगर आपके अंदर कुछ देश के लिए, समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने उसके लिए अगर करने का जोश है तो उम्र कोई आपके रुकावट नहीं बन सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को भारतीय नौसेना की स्वदेशी रूप से निर्मित कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर पर सवार हुई। भारत की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंची थी। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा भारतीय नौसेना की क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा निर्माण कार्यक्रम का सशक्त प्रतीक मानी जा रही है। लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समुदाय के एक प्रदर्शन में खालिस्तानी समर्थकों ने हुड़दंग मचाया। भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में बढ़ रहे हिंदुओं की मौत और हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर 27 दिसंबर को प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन SFJ से जुड़े खालिस्तानी कार्यकर्ताओं ने वहां आकर भारत विरोधी नारे लगाए और खालिस्तानी झंडे लहराए। बंगाल के सॉल्टलेक स्टेडियम में लियोन मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी के बाद बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर मेले में लोकप्रिय बांग्ला फिल्म अभिनेता जीत के कार्यक्रम के दौरान भी अफरा-तफरी देखने को मिली। कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी के अनुसार घटना शनिवार रात करीब 8 बजे उस समय घटी जब अभिनेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेले में उमड़ पड़े। भारी भीड़ के कारण कई लोग मेले के मैदान से बाहर निकलकर आसपास की सड़कों पर फैल गए। अमेरिका के पूर्वोत्तर में भारी बर्फबारी और कोहरे के कारण हजारों घरेलू उड़ानें रद्द हुई हैं या देरी से उड़ान भरी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकाल की घोषणा की गई, जबकि लोगों को खराब मौसम के कारण सड़कों से दूर रहने की सलाह दी गई। सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार 28 दिसंबर को उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी संख्या में यहां महिलाएं जुटी हुई हैं। दूसरी ओर कुलदीप सेंगर का समर्थन करने आए लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता के समर्थन में लोग दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जंतर मंतर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मां भारती के आराधक, महान क्रांतिकारी, अमर शहीद सरदार उधम सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन। जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेकर उन्होंने इतिहास के पटल पर भारत के स्वाभिमान की अमिट छाप छोड़ी। उनकी राष्ट्रभक्ति, वीरता और मातृभूमि के लिए त्याग सभी के हृदय में सदैव प्रेरणा का दीप प्रज्वलित करते रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर किशनगढ़ स्थित श्री राजीव गांधी स्मृति कांग्रेस भवन में झंडा फहराया। स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला से लेकर आधुनिक भारत के नवनिर्माण तक कांग्रेस का इतिहास त्याग, बलिदान और सेवा की एक गौरवशाली गाथा है। कांग्रेस ने सदैव हर वर्ग के कल्याण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। आज राष्ट्र के समक्ष खड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति केवल कांग्रेस की विचारधारा में है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज देश को कांग्रेस की पुनः आवश्यकता। 11 विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर येलमनचिली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रविवार रात 12:45 बजे ट्रेन में आग लगने की खबर मिली। उस वक्त ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में येलमनचिली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। जब ट्रेन में आग लगी तो दोनों कोच में से एक में 82 और दूसरे में 76 यात्री थे। पुलिस को भी एक कोच से एक शव मिला। मरने वाले की पहचान 70 साल के चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है। नीता अंबानी ने मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जीवन नाम के नए मेडिकल विंग का उद्घाटन किया। ये सेंटर उनके पिता रविंद्र भाई दलाल की याद में बनाया गया है। यहाँ कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल के 10 साल पूरे होने पर यह नई शुरुआत की गई है। खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।